प्रेम सरोवर प्रेम को भरो रहे दिन रैन, जहाँ श्री राधे पग धरे श्याम धरो दो नैन। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई पर श्याम हर्ष मन होय। पूरी वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मेरी आवाज सुनिए सभी? हाँ जी, बहुत मेरी सभी आवाज सुने? हाँ जी, बहुत बढ़िया। भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगीराज श्री भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मेरे परम आराध्य राधा सर्वेश्वर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निदान सर्वेश्वर सर्वादि अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्प साकारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंतर दलन दल दर्भ दलन पटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु कर्णेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम। गौ माता भारत माता 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्री हरि चर्चा के परम रसिक श्रोता ज्ञानी नाम अग्रण्य अनंत बलवंत श्री हनुमान जी रस सरकार के चरणों में प्रार्थना। उनसे आग्रह की कथा स्थल में आकर उपस्थितों अग्रिम पंक्ति में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का पान करें। स्थान देवता ग्राम देवता भी आए और अपनी कृपा बरसाएं। पांडाल जूम ऐप के माध्यम से जुड़े उपस्थित जिनका चरित्र सती सीता अनसुईया के समान है, ऐसी पूज्य भक्ति मई मात्र शक्ति और यत्र तत्र से जुड़े विद्वान जन भगनी एवं बांधवों एवं समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रूपी गंगा को श्रवण करें और अपनी आत्मा को पवित्र करें। जीवात्मा मन क्रम वचन 3 प्रकार से मनसा वाचा क्रमणा 3 प्रकार से पाप करता है, इसीलिए भगवान का रसास्वादन करें। अब सोनकादि ऋषि कहते हैं, सोनकादि ऋषियों ने पूछा ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं परीक्षित, 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला। श्री सूत जी ने कहा परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि परीक्षित की जन्म की कथा से ही श्री कृष्ण कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़े या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती है, इसीलिए मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। यथामृते कौरव सृज्यानां वीरस्वतो वीरगतं गतेषु वृक्कोदरा विद्धो गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सूजी कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, कौरवों में केवल एक बचा है दुर्योधन। अंतिम युद्ध में विशाल भीम सेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया, जंगा को तोड़ दिया, पांडवों को विजय प्राप्त हुई और पांडव अपने शिविर में चले गए। मूर्छा अवस्था में दुर्योधन पड़े हुए थे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेकों सब बिखरे पड़े हैं, कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं, कई गिद्ध आसमान में दृष्टि डाले हुए जहां पर चाहते हैं वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं, कई गिद्ध दुर्योधन का भी मरा हुआ शरीर समझकर आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते
अत्यंत संतृप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गए, दुखी हो गए। दुर्योधन के पास आया, मित्र मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य देखा, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल है, ये दुर्दशा बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान है हम पर, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। दुर्योधन दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि जब पांडव 5 भाई हैं, लेकिन उनमें से एक भी नहीं मरा, पांचों के पांचों जिंदा हैं। कम से कम एक भी संख्या कम हो जाए तो चित्त को मतलब मन को प्रसन्नता हो जाए, दिल को तसल्ली मिल जाए, कुछ तो संतोष मिले। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो मैं एक बात जरूर करूंगा, ये पांचों का सिर काट कर मैं ला देता हूं। अश्वत्थामा के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, क्यों थोड़ा प्रलोभन दे दिया कि मैं पांचों के सिर काट लाऊंगा, इसीलिए उसका पहले ही तिलक कर दिया, जिससे अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि खराब खून था ना, इसीलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई उस रक्त के तिलक करने से। और वह रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा, पांडवों को कैसे मारूं। उसी समय उसने देखा तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवे मारे गए, भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया कि पांडव भी इसी समय सशक्त हैं और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं। चल पड़ा अर्धरात्रि में, पर प्रभु जिसे बचाना चाहे, जो करना चाहे, उनकी इच्छा के सामने किसी की इच्छा नहीं चलती। वह तो चाहते हैं वही होता है, कहते हैं जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग जग बैरी हो। रक्षक जिनका गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, उन्हें कोई मार सकता है क्या। पांचों पांडव ताम दुपट्टा सो रहे हैं, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर उनकी रखवाली में खड़े हैं। गोविंद हम सब के लिए क्या है, गाड़ी के ड्राइवर जैसे हैं। हम भले ही गाड़ी में बैठने के पश्चात सो जाते हो, मगर गाड़ी का ड्राइवर कभी नहीं सोता। अगर गाड़ी के ड्राइवर की जरा सी भी झपकी लग जाए तो क्या हम जिंदा बच सकते। हमने अपनी सुविधानुसार नियम बना रखा है कि गोविंद अब शयन कर रहे हैं, मगर गोविंद कभी सोते नहीं। रात्रि में अचानक से अर्जुन की नींद खुली और देखा तो कहा, गोपाल आप सोए नहीं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। अर्जुन बोले, जीवन की बागडोर जब आपको सौंप दी है तो हम तो सोएंगे ही, हमें क्या चिंता है। लेकिन मैं कहता हूँ इस स्थान पर तुम्हें नहीं सोना चाहिए। अनेकों प्रकार से उनको भ्रमित किया कि देखो आज नदी में स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। इस तरह से पांचों पांडवों को शिविर से दूसरे स्थान पर ले गए और कहा कि विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से मनाएंगे। और पांडवों की सुनी सैया पर द्रौपदी के पांचों बेटे आकर सो गए। ये पांचों पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान ही दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर पांचों द्रौपदी पुत्र आकर सो गए। सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझकर मार दिया। अश्वत्थामा पांचों के सिर काटकर बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं तो सफल हो गया। पांचों के कटे सिर दुर्योधन के पास लेकर गया। पहुंचा तो दुर्योधन अश्वत्थामा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बात सुनकर दुर्योधन उसकी अश्वत्थामा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब गौर से दुर्योधन ने देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और बोला, अरे अश्वत्थामा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इन्हें मारकर तूने पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है कुरुकुल में। इनसे मेरा क्या बैर था। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। देखो ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि दुर्योधन का प्राणांत जब ही होना है जब खुशी भी होगी और दुखी भी होगा।
तो उसे खुशी भी हुई कि 5 पांडवों को मार लाया, और दुखी हुआ कि हमारे अब कुरुकुल का कोई वंश नहीं बचा। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अंतत चीत्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर विलप करने रोने लगी। माता शिशूनाम निद्रम सुतानाम निशम्य घोरम परितूप्यमाना तदारुदुष्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वनापना किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध भरकर प्रतिज्ञा कर डाली, और द्रौपदी को शोक मत करो, जिस आत्ताई अधम ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्रों को वध किया है उसका सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, तब तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा, उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही लाकर मृत्युदंड दूंगा। ऐसा कहा अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया और रथ में बैठे अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा जहां तक भाग सकता था भागा, परंतु जब उसे कहीं शरण नहीं मिली तो उसका घोड़ा थक गया और गिर गया। तब अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन को जलाने लगा तो अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दहमाना नाम पवगो अशेषंस्रते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा अर्जुन डरते क्यों हो, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है, कांटे को कांटे से निकालते हैं, ऐसी ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकरा कर त्रिभुवन को नष्ट करने लगे। लोगों ने समझा प्रलय होने वाला है। उस समय लोगों के नाश को देख भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया और रथ से उतार कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, उसे रस्सी से बांध डाला और भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसे बांधते क्यों हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो, ये आतताई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं, इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सुप्ति बालम स्त्रिय जंगम प्रपन्नम व्रतम भीतम नरिपुम हंती धर्मोवत। हे अर्जुन, जो धर्मवेता पुरुष होते हैं वे असावधान मत वाले, असावधान मतलब जो तैयार नहीं है लड़ने के लिए, असावधान मत वाले, पागल सोते हुए बालक स्त्री मूर्ख शरण में आए हुए रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी मारते नहीं है, परंतु जो पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों को पोषण करता है उसका वध करना ही श्रेष्ठकर है। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला तो नहीं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है इसीलिए वही मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। वहां मौके पर खड़े लोग अश्वत्थामा से कहने लगे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसा तुम्हारा निकृष्ट कर्म और ऊंच निवास नीच करतूती। अर्जुन ने कहा देवी, हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड मृत्यु है, इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, इसीलिए संविधान के अनुसार इसको 5 बार मारना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मरेगा तो एक ही बार, तुम बताओ इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़ कर मारूं या जलती हुई अग्नि में डाल कर मारूं? इसके शरीर में टुकड़े टुकड़े, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर शेर के सामने डालूं या तुम बताओ कैसे मारूं? आप विचार कर देखिए, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसे अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज? इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण देवता है, हमारे पूजनीय है। जिन गुरुदेव से आपने रहस्य के सहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की, वही गुरुदेव
द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अरे गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही होता है, समान ही होता है और बंधनी होता है, और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेद सर्व सर्गो संयम। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वह अस्त्र को रहस्य बतलाए जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब तुम्हें प्रदान किए, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, सम्मुख खड़े हैं, और आपने परसों की तरह बंदी बना रखा है। अष्टामा रस्सियों से बंधा, नीचे सिर झुकाए खड़ा है, अपने कर्म के कारण कभी निगाह उठाकर किसी से आंख नहीं मिलाता है। अष्टामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई? तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सोते मार दिया है, समाप्त कर दिया है। इस पर तुमने इतनी दया दिखा रखी है। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्यों डुबाऊं। मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा कितनी होती है और व्यथा कितनी होती है। यदि तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह नहीं